Hello students, my name is Vish Sharma, your business teacher. Today's topic from class 11 business studies chapter number 5 emerging modes of e-business. So today's the last topic is outsourcing concept. आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये एक तरीके का बिजनेस प्रोसेस है जो आपने नॉर्मली सुना होगा। कॉल सेंटर्स होते हैं, जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, जहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, एडवर्टीजमेंट का प्रमोशन, सेल्स का प्रमोशन होता है एडवर्टीजमेंट के जरिए, है ना। जैसे कि हमें कोई भी सिम चला रहे हैं, हम एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, आइडिया का सिम यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है हम कॉल सेंटर्स में फोन करते हैं उनसे हेल्प लेने के लिए कि हमें इसमें प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। तो आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जिसको मेनली बोलते हैं बीपीओज। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराते हैं, बीपीओ प्रोवाइड कराते हैं, जिसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो हमारे बिजनेस को रन कराने में हेल्प करते हैं टू गेटिंग अ बिजनेस टास्क। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक टास्क मिलता है और टास्क को कंप्लीट कराते हैं आउटसाइड एजेंसी से, यानी कि बाहर वालों से, बाहर दूसरी एजेंसी जो होती है, आउटसाइड एजेंसी होती है, उनसे वो टास्क कंप्लीट करवाते हैं। जो टास्क उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, इनको बोलते हैं बीपीओज, ठीक है ना। बिजनेस का वर्क आउटसाइड एजेंसी से करवाना, उसको बोलते हैं बीपीओ। तो ठीक है ना। तो बीपीओ के फीचर्स और स्कोप और लिमिटेशन, तीन चीजें पढ़ानी है मुझे आपको। जो बीपीओ का फीचर्स है उसी को हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं कि फायदे है इसके। जैसे कि सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जो वर्क, जो टास्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको मिला है, सिर्फ उस पर ही कंसंट्रेशन हो, यानी कि सिर्फ फोकस, अटेंशन सिर्फ उसी पर हो। हमारा जो टास्क हमें किससे मिला है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। जैसे कि मुझे सेल्स प्रमोशन की एडवर्टीजमेंट करना है, तो बीपीओ वो वर्क करेगा, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी और कैपेसिटी बनाकर रखनी है, यानी कि कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा? कंसंट्रेशन करते हैं ये सिर्फ उसी फोकस पर। कंपनी कैन कंसंट्रेट ऑन मोर क्रिटिकल मैटर, सबसे क्रिटिकल मैटर मानकर। अगली बात आती है रिडक्शन इन कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉस्ट होते हैं, खर्चे होते हैं, उनमें रिडक्शन लेके आते हैं। परफॉर्म द टास्क फॉर डिफरेंट कंपनी। सिंपल सी बात है, बीपीओज के जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 20 से 30% ये सेव कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक कंपनी, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं करते, ये डिफरेंट कंपनीज के लिए काम करते हैं, जिससे कि इनका फायदा हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है हेल्प टू अवॉइड लेबर प्रॉब्लम। लेबर प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे? उनका आधा वर्क तो यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि आउटसाइड एजेंसी से वर्क करा लेते हैं। रिड्यूस द नीड ऑफ एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की जो नीड होती है, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको रिड्यूस करने में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात आते हैं बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। इनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये क्योंकि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए बेनिफिट होता है हमारा डेवलपमेंट होने में। चार चीजें मेन ली है मैंने। कंसंट्रेट, सिर्फ अपने फोकस होगा किस पर? जो टास्क हमें दिया गया है उस पर ही फोकस करते हैं। जो टास्क हमें दिया गया है उस पर फोकस करते हैं। कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, लेबर की प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करते हैं, और डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात आती है स्कोप क्या है। इसका स्कोप छोटा सा क्या है? बीपीओ का स्कोप क्या है? ये कॉल सेंटर की तरह वर्क करते हैं, सिर्फ कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं 24/7 आवर। क्लियर है? और बीपीओ के चार की सेगमेंट है, चार की सेगमेंट, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में हेल्प करना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए, इंफॉर्मेटिक्स यानी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे कि कॉल सेंटर्स में क्या चल रहा होगा, कोरोना के बारे में, रिसर्च के बारे में बात चल रही है कि वो चल रहा है, सब कुछ इन पर ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट बात आती है लिमिटेशन। इनकी सीमाएं क्या क्या है? सबसे पहली बात आती है कॉन्फिडेंटली। ये डिफरेंट कंपनीज के लिए वर्क करते हैं, इस बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। कॉस्ट को कम करने के लिए, खर्चों को कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए अलग अलग कंपनियों के बारे में काम करते हैं। कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है सीक्रेट रखना। इनके पास हर एक कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, तो उन इंफॉर्मेशन को इन्हें सीक्रेट रखना होता है। अगर वो सीक्रेट नहीं रखेंगे तो क्या होगा?
सीक्रेट नहीं रखेंगे तो इलीगल वर्क आ जाएगा। दूसरी चीज, इसी कारण की वजह से ये कंपटीशन वर्ल्ड में काम नहीं कर पाते। दूसरा होती है स्वीट शॉपिंग। स्वीट शॉपिंग का मतलब होता है जैसे मिठाई है ना, स्वीट शॉपिंग, जो काम हमें दे दिया वही काम हमें फोकस करना है, जो हमने यहाँ बताया था कंसंट्रेशन में, फोकस ऑन टास्क, सिर्फ अटेंशन उसी की तरफ है। तो स्वीट शॉपिंग का मतलब क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन कहती है वही काम ये करते हैं, अपनी इनोवेटिव आइडियाज इसमें नहीं जोड़ते हैं। प्रोटेस्ट इन होम कंट्री, ये क्या करते हैं, बाहर वाली कंट्री से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अपने देश में कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, क्योंकि हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, उसके वजह से इनको प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है जिस देश में काम कर रहे हैं। एथिकल कंसर्न, एथिकल कंसर्न का मतलब क्या है, वर्क कैसे कराते हैं, लो पेमेंट पे कराते हैं, लो वेजेस रेट पे कराते हैं, चाइल्ड लेबर पे काम करवा लेते हैं, क्योंकि आउटसाइड एजेंसी से काम करवाना है इनको। क्लियर है, तो ये आती है इसकी लिमिटेशंस। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा केपीओ। नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं हम केपीओ। ये भी आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, जैसे कि हमारा बीपीओ था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बात करें हम केपीओ के बारे में। केपीओ क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसमें बीपीओ में हम सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, अपना वर्क दूसरों से कराते थे। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें मिलती है नॉलेज, किसी बिजनेस को करने की नॉलेज, बिजनेस के क्या फायदे हैं, इन चीजों के बारे में नॉलेज लेना, कि कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे हमें अपनी बिजनेस रन करानी है, कैसे हमें अपना बिजनेस स्टैंड करना है मार्केट के अंदर, मार्केट में स्टैंड करना, मार्केट रिसर्च करना, ये सारी नॉलेज हमें केपीओ के द्वारा प्रोवाइड करा जाती है। यानी कि फर्म गेट कमीशन, किसी भी बिजनेस को जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज, या तो नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ भी वर्क डन होता है, वो आउटसाइड फर्म से रिलेटेड करवाना है, किससे कराना है, कहां करवाना है, ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, केपीओ से। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, नॉलेज क्या मिलती है, जो वर्क, जो टास्क हमें बीपीओ से करवाना है, वो हम किस फर्म से करवाए, कहां से बेस्ट रहेगा हमारे लिए, इस बारे में नॉलेज कहां से मिलेगी, हमें केपीओ से मिलती है। अब केपीओ के कुछ फीचर है। सबसे पहली बात, ये फोकस करते हैं नॉलेज पर, नॉलेज इंटेंसिव पे फोकस करते हैं, प्रमोशन इंटेंसिव पे नहीं, प्रोसेस इंटेंसिव पे नहीं। किसके जरिए, बिजनेस प्रोसेस के जरिए ये नॉलेज प्रोवाइड कराने में फोकस करते हैं। सेकंड बात, क्रिएट द वैल्यू फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की वैल्यू पे फोकस करते हैं। कैसे, बिजनेस एक्सपर्टाइज से, कि कैसे उन्हें बिजनेस का एक्सपर्ट बनाया जाए, उनकी वैल्यू बनाते हैं क्लाइंट्स की। केपीओ के जो क्लाइंट्स होते हैं वो उनकी वैल्यू क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर, उनको बिजनेस एक्सपर्ट बनाने में, ठीक है ना, बिजनेस एक्सपर्ट बना के उनकी वैल्यू क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग प्रोसेस है और एफिशिएंसी इंक्रीज करता है बिजनेसमैन की। क्लियर है, बिजनेसमैन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इसके अंदर कुछ कॉमन सर्विसेज आती है, जैसे कि रिसर्च सर्विसेज। रिसर्च सर्विस कैसे कि मार्केट में रिसर्च करना, किस टाइप का बिजनेस करना है उस तरीके की रिसर्च करना, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज में आती है। लीगल सर्विसेज, लीगल प्रोसेस कैसे, क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस ओपन करने के, क्या क्या किसी बिजनेस को करने में, कि किसी काम को करने में, उस टास्क को कंप्लीट करने में क्या क्या लीगल प्रोसेस है, उस बारे में नॉलेज देना। पेटेंट सर्विसेज के बारे में नॉलेज देना, एडिटोरियल प्रोसेस के बारे में नॉलेज देना, ऐसी बहुत सारे प्रोसेस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराता है। क्लियर है, तो बीपीओ और केपीओ पे फोकस करना है पूरा। थैंक्स।